नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं आपके पास प्रभु का एक और संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश मेरे लिए बहुत परिचित है। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है अपनी कुछ शुरुआती वीडियो में। अगर आप शुरू की शायद पहली 5 या 6 वीडियो देखें तो आपको एक ऐसा मिलेगा जो इसी विषय के बारे में है। और यह इसके अंत में मैं उन बातों के बारे में बोलूँगा जो प्रभु ने मुझे पिछले 5 या 6 वर्षों में इस विषय से संबंधित दिखाई हैं। तो कृपया मेरे साथ बने रहें। यह संदेश लगभग 5-6 मिनट लंबा है, तो अंत में मुझे और भी कुछ कहना है, इसलिए अगर आप कर सकें तो अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं पहले ही इस पर प्रार्थना कर चुका हूँ और मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये प्रभु के हैं। ये मुझे निःशुल्क दिए गए हैं, इसलिए मैं भी इन्हें निःशुल्क बांट रहा हूँ। और आपको इसे दोबारा इस्तेमाल करने, पोस्ट करने या किसी भी रूप में साझा करने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपनी भाषा और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया है कि ये मेरे नहीं हैं। तो अगर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मसीह की देह का हिस्सा हैं, अगर आपने अपना जीवन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, अगर आपने खुद को उन्हें समर्पित किया है, तो ये आपके शब्द भी नहीं हैं। वह आप में वास करता है और आप उसमें वास करते हैं। इसलिए ये बातें जिसे भी दोहराना है उसके लिए ये स्वतंत्र रूप से दी गई हैं। ठीक है, आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप जानते हैं ये किसी विशेष व्यक्ति से है या कुछ भी ऐसा। बस इतना कहें, यह वह संदेश है जो प्रभु लोगों को सुनाना चाहते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिना ज़्यादा कुछ जोड़े हुए फिर से फर्स्ट से अंत में मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा। मुझे शुरू करना चाहिए, है ना? मैंने पहले ही इसके लिए प्रार्थना कर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बेटे, इन शब्दों को लिख लो। मनुष्यों की चर्चाएं वास्तव में मेरी नहीं हैं। मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए बुलाया है। मेरे बच्चों, आज मुझे कहना है वह आप में से कुछ के लिए सुनना कठिन हो सकता है, लेकिन इस पर बात करना ज़रूरी है। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैंने तुम्हें एक जलते हुए हृदय और तुम्हारे साथ संबंध रखने की इच्छा के साथ प्रेम किया है। एक ऐसा बंधन जो तुम्हें आशा और स्वतंत्रता देता है कि तुम उस जीवन में चल सको जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हें दुलारने और कोमलता से अपनी राहें सिखाने के लिए, ताकि तुम शिष्य, प्रेरित, शिक्षक और मेरे प्रेम के अच्छे प्रबंधक बन सको। मेरे कबूतरों, कि जब मैं देखता हूँ कि शत्रु मेरे छोटे छोटे बच्चों में घुसपैठ करता है तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। यह सब कुछ साधारण और दिखने में मासूमियत से शुरू होता है, लेकिन शैतान झूठा है और उसकी ज़ुबान बहुत मीठी है। एक मीठी ज़ुबान जो तुम्हारे शरीर को तुम पर शासन करने देती है। धीरे धीरे तुम अपने पहले प्रेम से दूर हो जाते हो, और हालांकि मैं इन परिस्थितियों में तुम्हारे हृदय को झकझोरता हूँ, लेकिन तुम्हें संसार बहुत भाता है और मेरी आवाज़ दब जाती है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं खुद को उन मनुष्यों की ईंट पत्थर से बनी कलीसियाओं में और नहीं पहचानता। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। 7 कलीसियाओं के लिए मैंने न्याय का उच्चारण किया है, और यह तुम्हारे लिए एक संकेत होना चाहिए। भाईचारे के प्रेम की फिलाडेल्फिया कलीसिया में मैं खुद को पहचानता हूँ। ये वे छोटे छोटे दिल हैं, मेरे बच्चे, मेरे विनम्र सेवक, मेरी दासियाओं, जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते और जो बहुत कम होने के बावजूद उन लोगों को भी देते हैं जिनके पास बहुत कम है। वे भूखों को भोजन कराते हैं, कैदियों और बीमारों से मिलने जाते हैं,
यही वे लोग हैं जो अंधों को देखने में मदद करते हैं और नंगों को वस्त्र पहनाते हैं। यह कलीसिया मेरे प्रियजनों के दिलों में गहराई से बसी है। वे जो मेरी आवाज़ सुनते हैं और किसी और का अनुसरण नहीं करते। तुम उन्हें उनकी नम्रता, दयालुता और क्षमा के गुणों से पहचानोगे। वे मनुष्यों की कलीसियाओं को अजीब लगते हैं, क्योंकि वे मेरे ढोल की ताल पर चलते हैं, और भले ही वे पढ़ाई में अनपढ़ प्रतीत हों, शास्त्रों को याद रखने में असमर्थ हों न, और प्रभावशाली वक्ता न हों, फिर भी वे विश्वास से परे धनवान हैं, मेरे आत्मा में साहसी और शक्तिशाली हैं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि मेरा वचन तुम्हारे हृदयों पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब तुम मुझसे और मेरे वचन से पोषित होते हो तो मुझे तुम्हें अच्छा भोजन देने दो, जिससे तुम्हारा हृदय और आत्मा पोषित हो। मत माफ कीजिए। रुकिए। ओह, वह कह रहे थे कि कॉमन वह उह मुझे तुम्हें अच्छा भोजन देने दो, जिससे तुम्हारा हृदय और आत्मा पोषित हो। पूर्ण विराम। किसी भी एजेंडा को अंदर घुसने मत दो जो तुम्हारा मन्ना चुरा ले या उसे दूषित कर दे। उसी और कभी भी मेरे वचन का उपयोग अपने एजेंडा की पुष्टि के लिए मत करो। मेरा वचन स्वयं के लिए खड़ा है। मैं यहाँ भी कुछ जोड़ना चाहूँगा। जब उन्होंने यह कहा तो वह इस पर बहुत दृढ़ थे। मेरा वचन स्वयं के लिए खड़ा है। और फिर उन्होंने मुझे शास्त्र का एक उद्धरण दिया, और वह था, सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के लिए। और मैं यहाँ नीचे विवरण में भी शास्त्र के पद डाल दूंगा। प्रभु ने आगे कहा, मेरे प्रियजनों, तुम में से कुछ को मैंने नेतृत्व के लिए बुलाया है और कुछ को नहीं बुलाया है। यदि तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस कार्य के लिए बुलाया है, तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मेरे साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना अपनी प्राथमिकता बनाओ। केवल मैं ही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचा सकता हूं और कोई नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं उन लोगों के प्रति विश्वास योग्य हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम में से जिनसे मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बात की है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसकी सेवा करते हो, मेरी या मनुष्य की, मेरी स्वीकृति या तुम्हारे वरिष्ठों की? इस पृथ्वी के लोगों के कानों को गुदगुदाना या मेरे वचन का उद्घोष करना? बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें सांत्वना देने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हारे लिए गाने के लिए और तुम्हारे हृदय से कोमलता से बात करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे पश्चाताप करो और मैं तुम्हें उठा लूंगा और बहुत कसकर पकड़ूंगा। शुरुआत में मैंने अपनी कलीसिया की स्थापना 12 पुरुषों के साथ की थी, जिनमें से 11 अपने समय में साधारण और विनम्र थे और एक शिक्षित था। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होना चाहिए। मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जो अपनी कलीसियाओं में घुस आई एजेंडाओं से थक चुके हैं। मैं इन मंडलियों के नेताओं को बुला रहा हूं। क्या तुम मेरी भेड़ों की सेवा कर रहे हो या संस्था की? मैं तुमसे सच कहता हूं, अनाथ, विधवा और बेसहारा तुम्हारे द्वार पर बैठे हैं और तुमने उनकी ओर आंखें मूंद ली हैं। अमीरों को सबसे अच्छी जगह पर बैठने का निमंत्रण दिया है और गरीबों की ओर हाथ बढ़ाने से मना कर दिया है। तुम में से कई लोगों ने यह देखा है और तुम्हारे मन में यह भावना आई है कि कुछ सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे शहरों या कस्बों में जिन कलीसियाओं के पास से तुम गुजरते हो, वे सब बंद हैं या उनका रूपांतरण हो चुका है। मैंने उनसे अपनी आत्मा हटा ली है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे कैसे और कहाँ आराधना करनी है और कैसे मेरे साथ सच्चे रूप में भोजन और संगति करनी है।
अगर यह तुम्हारी आदतों से अलग दिखे तो हैरान मत होना। मुझे भी असामान्य और यहाँ तक कि निंदा करने वाला समझा गया था। जो प्रेम मैंने समस्त मानवता को दिखाया वह फरीसियों के लिए भी अपरिचित था। मेरे प्रिय, एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम में प्रेम करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, दान, आत्म बलिदान, दया मेरी कलीसिया के हृदय और आत्मा में है। तुम में से जो यह सुनते हो, मेरी कृपा तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें अभिषेक कर रहा हूँ कि तुम दृढ़ रहो और थको मत। आओ, मेरी सच्ची आत्मा और सत्य में मेरी आराधना करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे कबूतरों, जल्दी मेरे पास आओ। तुम्हारा प्रेमी मसीहा, प्रभु और उद्धार करता, नासरत का यीशु। और यही संदेश का अंत था। और ये वह संदेश था जिसे प्रभु चाहते थे कि मैं लगभग एक हफ्ते से बैठकर उनके लिए लिखूं। और आखिरकार मैंने कहा, ठीक है प्रभु, आज ही वह दिन होगा। और लेकिन और मैं इस संदेश को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि ये वही बात है जो प्रभु मुझे कई वर्षों से दिखा रहे हैं। फिर से मेरे पास एक पहले का वीडियो है जिसमें वे बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाई थीं और जो दुनिया में होने वाली थीं, और उसमें मेरी भूमिका क्या थी। और आप जानते हैं, जैसे कि यह मेरे शुरुआती वीडियो में से एक था। मैं इसका उल्लेख विवरण में भी कर दूंगा। मेरे शुरुआती वीडियो में से एक बहुत ही जीवंत सपना था। यह उन सबसे पहले सपनों में से एक था जो उन्होंने मुझे दिया था, या उन सपनों में से एक था, या उन सपनों की एक श्रृंखला में से एक था जहां मुझे पता चला कि मुझ में और उन संदेशों में जो मुझे प्रभु के लिए देने थे कुछ अलग था। ओम से वर्ड समझना बहुत या बहुत कठिन है वर्ड ओम इंदो आर डी, लेकिन प्रभु अपनी कलीसिया को रूपांतरित कर रहे हैं। वह इस बात को रूपांतरित कर रहे हैं कि लोग उन्हें एक विशेष तरीके से या एक विशेष स्थान पर एक विशेष वातावरण में आराधना करना मानते हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया है कि शुरुआत में जब प्रभु के पुनरुत्थान के बाद 11 प्रेरितों ने अपनी खुद की कलीसिया की शुरुआत की थी, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में है। वहाँ विश्वासियों के बीच एक सामूहिक वातावरण था और सभी लोग सब कुछ आपस में बांटते थे। और यह उस समय जो कुछ भी हो रहा था वो उसके मुकाबले पूरी तरह से परंपरागत नहीं था। तो प्रभु इस समय, इन अंत समय में अपनी आत्मा उंडेल रहे हैं और यह पूरे परिदृश्य को बदल देगा। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यदि अगर आप इस वीडियो पर अचानक आ गए हैं, या अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप सच में इस विषय को लेकर प्रभु के पास जाएं। खैर, इस विषय को लेकर प्रभु के पास जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप उनसे पुष्टि लें कि आप कौन हैं और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं और उनका आपके लिए क्या उद्देश्य है। प्रार्थना में और वचन में गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और बस यह जानने की कोशिश करें कि आपके दिल में क्या है जो आपको करना है, या प्रभु के साथ आपको किस चीज का हिस्सा बनना है। कुछ लोगों से प्रभु ने कहा है कि वे जाकर मनुष्यों की कलीसियाओं में रहें, और यही वह है जो आपको करना चाहिए और जो आपका कर्तव्य है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे हैं, बस मुझे पता है कि उनके दिल में यह भावना है कि कुछ गलत है या यह पूरी तरह से मेल नहीं खाता। और यही वह बात है जिस पर प्रभु चाहते हैं कि आप विशेष ध्यान दें, वरना वे मुझे यह वीडियो बनाने या इसे साझा करने के लिए नहीं कहते। आप जानते हैं, शुरुआत में ही मैं प्रभु की आवाज़ सुन रहा था, मूल रूप से उसी दिन से जब वे मेरे पास आए। और अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें, जो 2 भागों में है,
तो आप देखेंगे कि उसी समय से प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उतना समझदार नहीं था अपनी परख में, या फिर प्रभु ने मुझे अभी उस स्थिति में नहीं रखा था जहाँ वे मुझसे पुष्टि करते कि ये वही बातें हैं जो वे मुझसे कह रहे हैं, ये वही बातें हैं जो वे मुझसे कहलवाना चाहते हैं, या वे चाहते हैं कि मैं बैठकर वे सारी बातें लिखूं जो वे मुझसे कर रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगा कि आप जानते हैं ये सब बस मेरी अपनी कल्पना है या कुछ और ऐसा ही। और ये एक वीडियो से शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और जब उन्होंने मुझसे कहा मैं चाहता हूँ कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करो, और मैंने सोचा नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि माँ को मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, और मुझे खुद को रिकॉर्ड करना या अपनी आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। और मुझे याद है कि प्रभु ने कहा नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सुबोध, सब ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, सब ठीक रहेगा और तुम कर लोगे। मुझे नहीं पता क्या कहना है, और बस ये सब मेरे लिए बहुत असहज है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक रहेगा। और लोग भी कर रहे हैं। बस अपनी गवाही के बारे में बात करो, उन्हें बताओ कि क्या हुआ था। और मुझे लगता है कि वीडियो में भी मैंने कहा था ये शायद मेरी पहली और आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि उस समय मैं सच में इसी सोच में था कि ठीक है, मैं ये करूँगा प्रभु, क्योंकि आपने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है। और मैंने वो किया, और अब मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता कितनी वीडियोस के बाद, शायद 90 या 91 वीडियोस के बाद। और अभी भी जारी हूँ, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं एक और कदम, एक और कदम। और उन कदमों में से एक यह था कि तुम्हें समझना होगा कि हमें सबसे पहले अपना ध्यान की मसीह पर केंद्रित करना है, और फिर उसके बाद उस ज्ञान को आगे लाना है। यह बेहद ज़रूरी है कि हमारा मसीह के साथ एक मजबूत संबंध हो, और हम हर दिन समय निकालें, ताकि बेहतर शब्दों की कमी के कारण कहूँ तो हम संपर्क में रहें। अपने अंतःकरण की उपन्यास सुने, जो कि पवित्र आत्मा है। वह आपसे दिन के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, या किसी ऐसी बात के बारे में जो वह आपको बताना चाहता है, क्या कह रहा है। और फिर हम इसे लेकर बाहर जाते हैं, और हम ये सब आप जानते हैं खुशखबरी फैलाते हैं। तो और इनमें से कुछ बातें उस चीज़ के विपरीत हैं जो आपको किसी संस्थागत व्यवस्था में मिलेंगी। और ऐसी कई संस्थाएं हैं वैसी, और यह हर जगह एक जैसा ही है। कोई भी एक विशेष संस्था या संप्रदाय दूसरे से बेहतर नहीं है। प्रभु ने मुझे जो संकेत दिया वह यह था कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया ही एकमात्र कलीसिया थी जिसे प्रभु ने स्वयं स्वीकार किया, बाकी सभी को उन्होंने नहीं किया। तो कुछ ना कुछ गलत है। इस समय अंत में जब उसने इसके खिलाफ अपना न्याय सुनाया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम इसे जी रहे हैं, तो इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कृपया समझने की कोशिश करें कि जब प्रभु सात कलीसियाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो यह आत्मा का भी संकेत है, यह हमारे दिलों का भी संकेत है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन है, लेकिन इसे आसम प्रभु के पास ले जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको वह प्रकट करें जिसके बारे में मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं, आपके दिल की स्थिति भी सात आत्माओं या कलीसियाओं में से एक का हिस्सा है, जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य में किया गया है। आपका दिल कलीसिया का एक रूप है, इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप उसमें कहाँ हैं। और ये जानने के लिए कुछ संकेत भी हैं कि उन सात कलीसियाओं में से कौन किसका हिस्सा है। ठीक है,
खैर, मैं यहीं पर इसे समाप्त करता हूँ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मुझे यकीन है कि मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने कुछ पहले के वीडियो के लिंक और इस वीडियो के लिए संबंधित श्लोक भी विवरण में डाल दूंगा। इसके लिए प्रार्थना करें। इसकी पुष्टि के लिए प्रभु के पास जाएं। कृपया इसे लेकर प्रभु के पास जाएं और अपने जीवन के इस क्षेत्र में उनकी बुद्धि मांगें। मैं इसी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि और मुझे पता है कि कोई इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी मुझे यह बता रहा है और मैं इसे सुन सकता हूँ, और वह कह रहा है वह कोई इसे सुनेगा और यह तुम्हारे लिए ही है। तो इसे प्रभु के पास ले जाइए, और वो अगर यह किसी बात की पुष्टि है तो आसस बहुत अच्छा। मैं खुश हूँ कि ऐसा हुआ, और मैं इस पर प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और शालोम।